रुचिरा प्रथमो भाग है। यह पुस्तक छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। इस पुस्तक का आज हम पहला पाठ शुरू करेंगे। इस पहले पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं पहला पाठ। प्रथमः पाठ है, पहला पाठ। यहाँ जो ये आप दो बिंदी देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं विसर्ग। और इनको बोलते हुए इसका उच्चारण कैसे करना है उसको एक बार फिर ध्यान से नोटिस कीजिएगा। प्रथमः, मैं के बाद जो मैंने जिस तरह की आवाज़ निकाली उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रथमः पाठः, पहला पाठ। इसका नाम है शब्द परिचय है, भाग 1। अब सबसे पहले इस पाठ का हम उच्चारण करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि किस शब्द को हम कैसे पढ़ रहे हैं, उसका उच्चारण कैसे हो रहा है। तो उस पर ध्यान दीजिएगा। इस सारे पाठ को पढ़ने के बाद हम दोबारा से पहली लाइन पर आएंगे और कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हुए इसका अनुवाद करेंगे। एषः कः, एषः चषकः। किम एषः बृहत्? न, एषः लघुः। सः कः? सः सौचिकः। सौचिकः किम करोति? किम सः खेलति? न, सः वस्त्रं सीव्यति। एतौ कौ? एतौ शुनकौ स्तः। किम एतौ गर्जतः? न, एतौ उच्चै बुक्कतः। तौ कौ? तौ बलिवर्दौ स्तः। किम तौ धावतः? न, तौ क्षेत्रं कर्षतः। तो इस पहले पाठ का पहला पेज हमने पढ़ लिया है। हमने जाना कि किस शब्द को कैसे उच्चारित करना है। अब पहली लाइन पे आते हैं फिर से। एषः कः? एषः का मतलब होता है, एषः का मतलब है यह। आप चाहें तो साथ साथ शब्दार्थ लिख भी सकते हैं। कः मतलब कौन। एषः कः, यह कौन है या क्या है। अगर कोई चीज है तो इस कः का मतलब क्या भी होगा। एषः चषकः। एषः फिर से वही शब्द है, तो यह चषकः। चषकः का मतलब होता है गिलास। आप इस तस्वीर में देख भी रहे हैं, तो चषकः का मतलब है गिलास। किम एषः बृहत्? किम, किम का मतलब होता है क्या। तो ये एक प्रश्नवाचक शब्द है। एषः फिर से वही यह। बृहत् का मतलब होता है बड़ा। किम एषः बृहत्? क्या यह बड़ा है। न, न मतलब नहीं। एषः लघुः,
लघु का मतलब आप सबको पता भी है, फिर से बता रही हूं, लघु का मतलब होता है छोटा। एक बार फिर से इसको दोहराते हैं इन लाइनों को। एष है कह, यह है क्या है, कोई चीज है तो क्या बोलेंगे, और कोई इंसान है तो कौन बोलेंगे। एष है चषक है, यह गिलास है। किम एष है बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एष है लघु, नहीं यह छोटा है। अब अगली लाइनों पे आते हैं। सह कह, सह होता है वह, तो सह का मतलब वह, कह कौन, ये ऊपर हमने यहां किया था। सह शौचिक है, शौचिक है होता है दर्जी। ये आप देख रहे हैं यहां दर्जी बैठा हुआ है, कपड़े सिलाई कर रहा है, तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सह शौचिक है, वह दर्जी है। शौचिक है किम करोति, किम फिर से वही किम मतलब क्या। यहां आप देख रहे हैं की और ऊपर ये अनुस्वार लगा हुआ है, और यहाँ की और म हल लगा हुआ है। ये दोनों एक ही शब्द हैं, एक ही मीनिंग है इनका। यहाँ किम, यहाँ भी किम ही बोलेंगे इसको हम, अनुस्वार है ये, म हल है ये भी। शौचिक है किम करोति, दर्जी क्या करता है, करोति करता है। किम सह खेलती, क्या वह, सह का ऊपर मीनिंग हमने किया था वह, क्या वह खेलता है। करोति करता है, खेलती खेलता है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र को सीलता है। सीव्यति होता है सीलता है या सिलाई करता है। एक बार फिर से इसको दोहराते हैं। सह कह, वह कौन है। सह शौचिक है, वह दर्जी है। शौचिक है किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। न स वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र को सीलता है। अब अगली पंक्तियों पर आते हैं। एतौ कौ, एतौ का मतलब होता है ये दो। कौ कौन है, ये दो कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों शुनकौ, शुनकौ कहते हैं दो कुत्तों को। तो शुनकौ का मतलब है दो कुत्ते, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चई, उच्चई शब्द का अर्थ है जोर से। ये दोनों जोर से बुक्कतः, बुक्कतः होता है भौंकते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। एतौ कौ, ये दो कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चई बुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। अगली पंक्तियों पर आते हैं। तौ कौ, तौ का मतलब होता है वे दो। कौ कौन है,
अब इस तस्वीर को, सामने वाली तस्वीर को देखते हैं। वे दो कौन हैं? तऊ बलिवर्दऊ स्तः। बलिवर्दऊ कहते हैं दो बैलों को। तो बलिवर्दऊ का मतलब है दो बैल। किम तऊ धावत है? क्या वे दोनों धावत है दौड़ते हैं? धावत का मतलब है दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः। नहीं, वे दोनों क्षेत्रम कहते हैं खेत को। तो वे दोनों खेत को कर्षतः। कर्षतः कहते हैं, इसका अर्थ होता है जोतते हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख भी रहे हैं, जोतते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि बहुत आसान है इसे समझना और सीखना। अब अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अब इस पेज पर हम ध्यान से देखते हैं, फिर से आगे की रीडिंग करते हैं। एते के। एते, एते का मतलब होता है ये सब। के क्या हैं? एते स्यूताः सन्ति। ये सब स्यूताः। स्यूताः का अर्थ होता है थैले। बहुत सारे थैले हैं, स्यूताः। सन्ति, सन्ति का मतलब होता है हैं। किम एते हरितवर्णाः। क्या ये सब हरे रंग के हैं? वर्ण रंग को कहते हैं, हरित मतलब हरा। तो हरित वर्णा का मतलब हरे रंग के। हरे रंग के। नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति। नहीं, ये सब नीलवर्णाः। नीलवर्णाः नीले रंग के। संति हैं, ये हमने ऊपर लिख भी दिया है यहाँ। तो एक बार फिर से इन लाइनों का अर्थ देखते हैं। एते के, ये सब क्या हैं? एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, ये सब नीले रंग के हैं। अब इस पाठ की आखिरी पंक्तियों को देखते हैं। ते के, ते का मतलब होता है वे सब। ते का मतलब है वे सब। के कौन है? ते वृद्धाः सन्ति। वे वृद्धाः, आप सब जानते हैं वृद्ध का मतलब, वृद्धा का मतलब बूढ़े। वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गाते हैं? नहीं, ते हसन्ति। नहीं मतलब नहीं। इसको जब आप हिंदी में लिखते हैं तो वो नहीं ऐसे लिखा जाएगा। नहीं, वे सब हसन्ति। हसन्ति कहते हैं हंसते हैं। तो फिर से एक बार इनका अर्थ देख लेते हैं इन पंक्तियों का। ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं?
नहीं ते हसन्ति, नहीं वे सब हंसते हैं। तो इस पाठ का अर्थ हमने कर लिया है। अब इस पुस्तक में दिए गए जो शब्दार्थ हैं एक बार उनको देखते जाते हैं। वैसे ऊपर हम शब्दार्थ सारे कर चुके हैं पाठ को पढ़ते हुए, लेकिन फिर से एक बार इसको हम दोहराते हैं। चषकः गिलास, बृहत् बड़ा, शौचिकः दर्जी, खेलती खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है या सीलता है, शुनकौ दो कुत्ते, गर्जतः गरजते हैं, उच्चई जोर से, एतौ ये दोनों, बुक्कतः भौंकते हैं, बलिवर्दौ दो बैल, धावतः दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं या जोत रहे हैं, वृद्धाः बूढ़े, गायन्ति गाते हैं, हसन्ति हंसते हैं, स्यूताः थैले, हरितवर्णाः हरे रंग के, नीलवर्णाः नीले रंग के। तो मुझे उम्मीद है जब हमने पाठ पढ़ा और वो शब्दार्थ किए वहाँ आपको वो याद हो गए होंगे, और फिर से हमने एक बार इनकी दोहराई कर ली है। जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ इस पाठ में आए हुए शब्दों को हम यहाँ रखेंगे, कौन सा शब्द एक वचन में है, कौन सा द्विवचन में है, कौन सा बहुवचन में है। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द था एषः। एषः का मतलब मैंने आपको बताया था, तो ये शब्द है एक वचन का, तो इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, एषः। इसके बाद शब्द आया है कः, ये भी एक वचन के लिए प्रयोग में आता है। इसके बाद शब्द है चषकः, ये एक वचन का ही शब्द है। इसके बाद शब्द आया है किम, ये एक वचन का ही शब्द है। अगला देखते हैं सः, ये भी एक वचन का ही शब्द है। शौचिकः, ये भी एक वचन का शब्द है। तो कुछ शब्द हम छोड़ रहे हैं यहाँ। अब इन्हीं का यहाँ किम स ये हम सारा लिख चुके हैं। इसके बाद देखिए एतौ जो शब्द है, एषः एक वचन का शब्द था और ये एतौ ये द्विवचन का शब्द है। इसी का अगला भाग एक वचन से द्विवचन जब बनाएंगे, एषः एतौ है, तो इसको लिखते हैं एतौ, ये द्विवचन का शब्द है। इसके बाद कौ, तो कह के सामने इसका द्विवचन है कौ। आगे ऐसा ही शब्द चषकः का दूसरा, ये शुनकौ, शुनकौ द्विवचन का शब्द है। इसके बाद गर्जतः, ये द्विवचन का शब्द है। ऐसे ही तौ, ये तौ यहाँ देख रहे हैं, ये तौ शब्द स माने वह और इसी का द्विवचन रूप है तौ। इसके बाद धावतः, कर्षतः, ये सब गर्जतः की तरह ही द्विवचन के शब्द हैं। अब एक बार नेक्स्ट पेज से भी शब्दों को लेते हैं। जैसे यहाँ पर आया है एते और के, अब इनको यहाँ रखते हैं। एते, एषः, एतौ और एते, ये बहुवचन का शब्द है।
और कह कऊ और के आया था अभी, वहाँ मैंने आपको दिखाया है, ये के बहुवचन का शब्द है। और कुछ और शब्दों को ढूंढते हैं। के मैंने लिख दिया है, एते भी हम लिख चुके हैं। ऐसे ही वृद्धाः, स्यूताः, गायन्ति, तो यहाँ इन शब्दों को हम लिख लेते हैं। बहुवचन के शब्द हैं वृद्धाः, ऐसे ही गायन्ति, अब ध्यान से देखिएगा कि ये शब्दों का प्रयोग, जैसे एषः, एतौ, एते। एषः का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका मतलब है यह है। यह सर्वनाम शब्द है, ये तीनों शब्द सर्वनाम हैं। ऐसे ही कह का मतलब मैंने बताया था कौन। तो यहाँ ये प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द, तीनों ही प्रश्नवाचक शब्द हैं। चषक है, गिलास, मैंने आपको बताया था, ये संज्ञा शब्द है। तो इन शब्दों का आपको ज्ञान होना चाहिए। किम, ये प्रश्नवाचक शब्द है। इसके बाद स मतलब वह, तो स, तौ और इसका बहुवचन में जब प्रयोग करेंगे तो ते, वह, ये भी सर्वनाम शब्द हैं। स मतलब वह, वह एक, तौ वे दो, ते वे सब। शुनकौ, अब ये द्विवचन शब्द है और शुनक होता क्या है, कुत्ते, तो ये क्या शब्द है, संज्ञा शब्द है। गर्जते हैं, ये क्रिया शब्द है। वृद्धा बहुवचन शब्द है लेकिन ये संज्ञा शब्द है। तो ये इन शब्दों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। गायन्ति बहुवचन शब्द है लेकिन क्रिया शब्द है। तो इस तरह से इस पाठ में आए हुए शब्दों के बारे में हमने जाना कि इनमें से कौन से एक वचन हैं, कौन से द्विवचन हैं और कौन से बहुवचन हैं और किस तरह के ये शब्द हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है या क्रिया है।